ये है दिल्ली दर्पण। चल 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 खड़ी करवा। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हम आपको अपने चैनल पर पिछले कई बार ग्राउंड पर उतरकर, इसके अलावा स्टूडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी एक समस्या है, मुख्य रूप से दिल्ली की सड़कों पर आवारा पशुओं की, उसको अक्सर आवारा ठहरा दिया जाता है, परंतु वो आवारा नहीं होती हैं। ये बात हम कई बार सबूतों के साथ आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोगों को दिखा चुके हैं। अब हमारे पास एक ऐसी वीडियो आई है जो हमें रोहिणी से RWA जो वहां पर होती है उनके लोगों के माध्यम से हमारे पास एक वीडियो भेजी गई है, जिस वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा होगा कि कैसे जो है निगम कर्मी पशुओं को उठाने के लिए जाते हैं, जो गायें घूमती हैं सड़कों पर उनको उठाने के लिए जाते हैं। उसके बाद उन निगम अधिकारियों के साथ, निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट होती है, उनके साथ हाथापाई की जाती है, पशु जबरदस्ती MCD के कर्मचारियों से छीनने की कोशिश की जाती है। मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा कहाँ की ये वीडियो है। उससे पहले कल एक घटना घटित हुई है रोहिणी सेक्टर 29 में, खुर्द करके एक गांव है, वहां पर एक घटना घटित हुई है जिसमें लगभग 76 वर्षीय एक महिला के ऊपर जो है सांड ने हमला कर दिया। उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके दोनों ही पैर पर लगभग चोट है, एक पैर पर अति गंभीर चोट है। ये आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, इसमें साफ तौर से आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि किस प्रकार जो है इस महिला के ऊपर ये पूरी वारदात आपको जो है किस तरीके से उस सांड ने दिया है, कैसे इस सांड ने हमला किया और किस प्रकार जो इस महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब ये जो पूरा मामला है दर्शकों, ये सेक्टर 29 रोहिणी का बताया गया है, जहां पर खेड़ा कुर्द करके गांव है, वहां पर 76 वर्षीय महिला रहती है और बताया जाता है कि घर के पास ही मौजूद थी। उसी वक्त जो है इस सांड ने एक हमला किया और उसके बाद इस महिला की ये स्थिति उत्पन्न हो गई। ये दर्शकों कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले ना जाने कितने मामले इस तरीके के आ चुके हैं, कितने मामले की रिपोर्ट मीडिया कर चुकी है, परंतु उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब जो रोहिणी है, रोहिणी चूंकि एक ऐसी विधानसभा है जहां से दिल्ली के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता, वो खुद ही इस क्षेत्र के विधायक हैं और CM रेखा कई बार इस मुद्दे को तमाम मंचों से बोल चुकी हैं कि गायों को सड़कों पर छोड़ना अपराध है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निगम इसी के तहत लगातार कार्रवाई करता भी है, कई जगहों पर जाकर 10 से 15 पशुओं को उठाने का काम करता है। हालांकि बाद में उनका क्या होता है उसकी कोई जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। निगम ये बोलता है कि वो अपने संबंधित गौशालाओं में इसको प्रोवाइड करवा देता है। अब मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो देखकर आप समझिए कि किस प्रकार निगम कर्मी के साथ, उसमें बाकायदा पूरी लोकेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि किस जगह पर कहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की गई है और किस कर्मचारियों के द्वारा क्या किया जा रहा था। वो साफ तौर से आप तस्वीरें में देखेंगे, आप उस वीडियो में देखेंगे जो ये 1 मिनट की क्लिप हमारे पास लोगों ने भेजी है, RWA के मेंबर्स ने भेजी है। उन्होंने ये उम्मीद के साथ भेजी है कि हम उनका मुद्दा सरकारों के सामने रखेंगे और हम लगातार रखते भी रहे हैं। और इस तरह के वीडियो आना निश्चित रूप से भयावह है। वो दिखाते हैं कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर लगातार पशुओं की जो समस्या है वो अति गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो ये पशु पालक हैं, जो सड़कों पर पशुओं को छोड़ते हैं, शाम होते ही उनका दूध निकाल लेते हैं और फिर उनको पशुओं को रोड पर छोड़ देते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि अगर इनका कोई मालिक नहीं होता, ये आवारा पशु होती, तो जब निगम के कर्मचारी उन गायों को उठा रहे हैं तो ये व्यक्ति उनसे भिड़ क्यों रहा है, आखिरकार इसका उस पशु से क्या नाता है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब मैं समझता हूँ जब तक एजेंसियां नहीं ढूंढेंगी, जब तक दिल्ली से, और दिल्ली सरकार भी जब तक इस सवाल का तलाश नहीं करेगी, जब तक दिल्ली से आवारा पशुओं की समस्या खत्म नहीं हो सकती है। पहले आप ये 1 मिनट का वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो हर बार मैं आपको बताता हूँ, आपको साक्ष्य दिखाऊंगा कि कैसे ये पशु जो होते हैं ये किसी ना किसी के होते हैं, कोई ना कोई इनका मालिक होता है, कोई ना कोई इनका रखवाला होता है। बिना रखवाले के ये पशु सड़कों पर नहीं घूम सकती, इनका कोई ना कोई एक मालिक है जो हर शाम को इनका दूध निकालता है और इनको सड़कों पर छोड़ देता है। आप पहले रोहिणी से आया हुआ है जो वीडियो हमारे पास आया, ये देखिए 1 मिनट का।
देखा दर्शकों आपने किस प्रकार जो है निगम के कर्मचारी, साफ तौर से वीडियो में देखा गया था कि किस प्रकार निगम के कर्मचारी पशु को उठाते हुए अपने जो वाहन लाए हैं उसमें ले जाते हुए नजर आते हैं। परंतु वहां पर एक पशु चालक आ जाता है, जो उसका जिसकी भी वो गाय होगी, जो उसका मालिक होगा, वो वहां पर आ जाता है, उनसे भिड़ंत करता है, उनसे लड़ाई लड़ता है कि आप मेरी गाय को ऐसे नहीं पकड़ सकते, उनसे गाली गलौज करता है, उनके गिरेबान पर हाथ डालता है। और उसके बावजूद जो है वो आदमी मानने को तैयार नहीं है, उसको ये डर नहीं है कि सरकारी कर्मचारी के गले पर वो हाथ डाल रहा है, उसके साथ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। और ये सब कुछ एक ऐसे विधानसभा में हो रहा है जहां से स्वयं विजेंद्र गुप्ता जो है विधायक हैं, जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो आप साफ तौर से तस्वीरें समझ सकते हैं कि कैसे इन अवैध पशु चालकों के, अवैध डेयरी चलाने वालों के हौसले बुलंद हैं। अब मैं दर्शकों जो ग्राउंड रिपोर्ट पर मैंने कई बार आपको दिखाया है, एक रियलिटी दिखाना चाहूंगा। आप ये वीडियो देखिए जिसमें साफ तौर से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे गायों के पीठ पर एक निशान बना हुआ है, एक लेटर लिखा हुआ है। यानी कि इस लेटर का मतलब ये है कि ये गाय किसी ना किसी की है, कोई ना कोई इसका मालिक है, कोई ना कोई इसका ओनर है। ये निशान दर्शकों को बताया जाता है। कई बार हमने जो अवैध डेयरी चालक है उनके खिलाफ जो कंप्लेन लोग करते हैं, उनसे हमने कई बार चीजें बात पता की हैं, तो वो बताते हैं कि गांवों से पशुओं को लाया जाता है, 5-5 दिन उनको भूखा रखा जाता है, उसके बाद इन पशुओं के ऊपर इस तरह का निशान, कई बार तेजाब से तो कई बार किसी नुकीली चीज से उकेरा जाता है, और उसके बाद इन गायों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। ये जो नुकीले निशान से बने हुए आप लेटर देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये फलाने व्यक्ति की गाय है या फलाने अवैध संचालक की एक गाय है, जिसके नाम से वो डेयरी है या वो व्यक्ति है, उस नाम के हिसाब से लेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं। खेल तो इसमें दर्शकों यहाँ तक चलता है, आरोप तो यहाँ तक लगते हैं दिल्ली एमसीडी के ऊपर भी कि प्रत्येक डेयरी से लगभग 20 से 25 हजार रुपए की उगाही की जाती है। उसके बाद इन डेयरी चालकों की ये जो नाम लिखे होते हैं, उस हिसाब से अगर उस डेयरी के हिसाब से उसके पास पैसे नहीं पहुंचे एमसीडी के पास, तो जो उस शब्द की डेयरी चला रहा है, जो उस लेटर की गायों को सड़कों पर दौड़ा रहा है, उसकी गायें पकड़ ली जाती हैं। और अगर उसके पैसे टाइम पर पहुंच जाते हैं तो वो गायें नहीं पकड़ी जाती हैं। इस तरह के आरोप लगते हैं, कई बार लोग इस तरह के आरोप लगाते रहे, हम अपनी तरफ से कंफर्म इस चीज को नहीं करते हैं। परंतु इससे एक बात जाहिर हो जाती है कि बड़े स्तर पर राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगातार ये समस्या बनी हुई है, और इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इनको जब तक आवारा पशु कहा जाएगा, जब तक इनको ये कहा जाएगा कि ये अवैध रूप से घूमती हैं, जब तक इन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। इसमें आवश्यकता है दिल्ली सरकार को, दिल्ली एमसीडी को, पशु कल्याण विभाग को एक रोड मैप बनाने की, जिसमें जो ऐसे अवैध पशु चालक हैं, जो अवैध डेयरी संचालक हैं, उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया जाए। और इसके अलावा या तो उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कोई एक ऐसा जमीन, एक ऐसी जगह प्रोवाइड करवाई जाए जहां पर ये अपना व्यापार संवैधानिक तरीके से कर सकें। इन गायों को सड़कों पर ना छोड़ें, इन गायों को सड़कों पर कूड़ा कचरा खाने के लिए ना छोड़ें, क्योंकि सनातन संस्कृति में गायों को गावो विश्वस्य मातरा, यानी कि गाय विश्व की माता है, इस सिद्धांत पर बोला गया है। तो मैं समझता हूं कि इस पूरी खबर को आपको बताने का एक मंतव्य ये था कि एक तरफ तो एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रही है, एक तरफ इन अवैध डेयरी चालकों के, अवैध पशु चालकों की हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो बेधड़क एमसीडी के कर्मचारियों पर भी हाथ उठाने से डरते नहीं है, किसी पत्रकार पर हाथ उठाने से वो डरते नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं बनता कि उनके सामने कौन खड़ा है, क्योंकि उनको किसी भी कानून के, किसी भी कार्रवाई का डर नहीं है। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है, और इसको हमें स्वीकार करना होगा। उस स्वीकारता के साथ हमें इनके लिए कोई कठोर कानून लेकर आना होगा, उसके बाद ही इन चीजों पर लगाम लग सकती है, उसके बाद ही इन समस्याओं का समाधान दिल्ली वालों के सामने हो सकता है। मैं आपके सामने दर्शकों कुछ जो बड़े बड़े मामले हैं, एक अखबार ने पूरी खबर रिपोर्ट की है, उसमें बताया गया कि 13 अगस्त 2024 रोहिणी सेक्टर 24 के पाकेट 17 में गोवंशी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, मौत तक हो जा रही है। इसमें समझिए आप कितना गंभीर ये स्थिति जो उत्पन्न होती जा रही है। इसके अलावा 15 अगस्त 2024 को बुराड़ी फ्लाईओवर के पास बाइक पर जा रहे व्यक्ति के सामने गोवंशी आने के कारण उसकी मौत हो गई। ये बुराड़ी से खबर रिपोर्ट करी गई है। 7 मार्च 2025 को अलीपुर में सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। अब 13 मार्च 2025 नरेला में 54 वर्षीय सनाउल्लाह पर सांड ने हमला किया, उसमें उसकी मौत हो गई। ये तो जो 4 मामले मैंने आपको बताए, इनमें से 4 में से 3 चारों के चारों लोगों की जो जान जा चुकी है। और कल जो एक ये मामला हुआ
उसमें भी वो महिला गंभीर रूप से घायल है। और ऐसे न जाने कितने मामले रोजाना होते होंगे जो पुलिस के पास कंप्लेन ही नहीं आते होंगे। हाल ही फिलहाल में दिल्ली विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाया गया था। मॉडल टाउन से जो विधायक हैं उन्होंने भी इस पूरी मामले को उठाया था और बताया था कि कैसे दिल्ली में पिछले 1 साल के अंदर ही 25,000 से अधिक मामले गायों के कारण रजिस्टर किए गए हैं कि गायों ने जो है सड़कों पर जाम लगा दिया है। और मुख्यमंत्री का काफिला भी इन गायों ने ही घेरा था। उसके बाद भी अभी तक सरकार को बने हुए 3 महीने हो गए, परंतु कोई भी कठोर कार्रवाई होती हुई सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है। आज भी आपको दिल्ली के तमाम हिस्सों में इसी तरीके से गोवंश घूमते हुए दिखाई दे देंगे। तो मैंने जो आपको बताया कि ये गाय किसी न किसी निजी संचालक की है, किसी निजी व्यक्ति की है। आवश्यकता है उस निजी व्यक्ति पर कार्रवाई करने की, उस निजी व्यक्ति की जो समस्या है उसका समाधान करने की, और उसकी जो समस्या है कैसे वो गाय पाले, कैसे वो डेयरियों का सही तरीके से निर्वहन करे, उसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।